हेलो दोस्तों, बुक जर्नी इनसाइटर पे स्वागत है। अगर मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, कितनी बार तुमने खुद से प्रॉमिस किया है कि कल से लाइफ सीरियसली लेना शुरू करूंगा, कल से डिसिप्लिन, कल से फोकस, कल से हार्डवर्क, और फिर कल कभी आया ही नहीं। सोचो कितने सपने सिर्फ इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि हमने अभी एक्शन नहीं लिया। सच बताऊं, जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन फेलियर नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। वो छोटा सा वर्ड, बाद में पढ़ूंगा, बाद में स्टार्ट करूंगा, बाद में जिम ज्वाइन करूंगा, बाद में बिजनेस प्लान बनाऊंगा, और धीरे धीरे बाद में एक हैबिट बन जाते हैं, फिर एक पर्सनालिटी, और फिर एक रिग्रेट। क्या तुम भी कभी गिल्टी फील करते हो जब टाइम वेस्ट कर देते हो? क्या तुम्हें लगता है तुम में पोटेंशियल बहुत है लेकिन आउटपुट कम है? क्या तुम सोचते हो कि अगर थोड़ा डिसिप्लिन आ जाए तो लाइफ चेंज हो सकती है? अगर जवाब हाँ है, तो आज का ये सफर तुम्हारे लिए है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के आइडियाज की जो सिंपल है, प्रैक्टिकल है, और ऑनेस्टली कहूँ तो लाइफ चेंज कर सकते हैं। बुक का नाम है डू इट टुडे बाय डैरियस फोरो। ये कोई मोटिवेशनल कोट्स वाली बुक नहीं है, ये रियलिटी चेक है। ये एक मिरर है जिसमें तुम अपनी हैबिट्स देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें एक पावरफुल मैसेज देती है। एक्शन क्लैरिटी से नहीं आता, क्लैरिटी एक्शन से आती है। यही सच है। ज्यादा तुम लोग वेट करते रहते हैं परफेक्ट मूड का, परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट प्लान का। लेकिन सक्सेसफुल लोग एक ही चीज करते हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं, आज से, अभी से। मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। एक लड़का था, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, आइडियाज से भरा हुआ। उसको बिजनेस स्टार्ट करना था, फिटनेस इंप्रूव करनी थी, स्किल्स सीखनी थी। हर रात वो मोटिवेशन वीडियोस देखता, प्लानिंग करता, नोटबुक्स भर देता। लेकिन नेक्स्ट डे कुछ भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको लगता था जब मूड आएगा तब करूंगा, जब मोटिवेशन हाई होगी तब करूंगा। सालों बाद उसने रियलाइज किया, मोटिवेशन एक झूठ है, मूड एक एक्सक्यूज है, और टाइम किसी का वेट नहीं करता। उस दिन उसने एक रूल बनाया, जो इंपॉर्टेंट है वो आज करूंगा। और वहीं से उसकी लाइफ चेंज होने लगी। देखो, प्रोक्रास्टिनेशन का प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम लेजी हो। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे ब्रेन को कंफर्ट पसंद है। ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है। इसलिए जब भी कोई डिफिकल्ट काम आता है, ब्रेन तुरंत बोलता है बाद में करेंगे, और तुम मान जाते हो। लेकिन एक बात याद रखना, कंफर्ट शॉर्ट टर्म में अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पेन देता है। डिसिप्लिन शॉर्ट टर्म में पेनफुल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ्रीडम देता है। यही डिफरेंस है एवरेज और सक्सेसफुल लोगों में। बुक का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, एक्शन क्रिएट्स मोमेंटम। सोचो, साइकिल चलाना, जब तक तुम पेडल नहीं मारोगे बैलेंस नहीं आएगा। लाइफ भी सेम है। तुम वेट करते हो मोटिवेशन का, लेकिन मोटिवेशन आता ही तब है जब तुम एक्शन लेते हो। इसलिए सबसे पहला रूल, स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी। सच बताऊं, कोई भी रेडी फील नहीं करता। जो लोग सक्सेसफुल दिखते हैं वो भी स्टार्टिंग में कंफ्यूज्ड होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, वो रुकते नहीं। एक और इंपॉर्टेंट इंसाइट, प्रोक्रास्टिनेशन ऑफन फियर का रिजल्ट होता है। फेलियर का फियर, जजमेंट का फियर, इम्परफेक्शन का फियर। तुम सोचते हो अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन रियलिटी क्या है? अगर तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे तो गारंटीड फेलियर है। अगर स्टार्ट करोगे तो पॉसिबिलिटी है सक्सेस की। यही सच है। ऑथर एक और इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं, वी ओवर एस्टिमेट वॉट वी कैन डू इन वन डे एंड अंडर एस्टिमेट वॉट वी कैन डू इन वन ईयर। मतलब हम एक दिन में बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, फिर जब वो कंप्लीट नहीं होता तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, और फिर कुछ दिन कुछ नहीं करते। लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करो तो एक साल में मैसिव चेंज हो सकता है। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। जिम का एग्जाम्पल लेते हैं। एक दिन 5 घंटे वर्कआउट करके कुछ नहीं होगा, लेकिन 30 मिनट्स डेली,
मंथ्स तक ट्रांसफॉर्मेशन गारंटी है। लाइफ के हर एरिया में ये रूल अप्लाई होता है। अब एक और कॉन्सेप्ट समझो। बिजीनेस और प्रोडक्टिविटी अलग चीजें हैं। बहुत लोग बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, रैंडम टास्क्स, ईमेल्स, मीटिंग्स, दिन खत्म, रिजल्ट जीरो। प्रोडक्टिव लोग एक काम चूज करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग नहीं। रिसर्च भी यही बोलती है। ब्रेन एक टाइम में एक ही चीज पे बेस्ट परफॉर्म करता है। तो जब तुम एक साथ 5 चीजें करने की कोशिश करते हो, तुम्हारी एफिशिएंसी गिर जाती है। इसलिए एक सिंपल रूल, डू लेस बट डू इट बेटर। एक काम चूज करो, उसको फिनिश करो, फिर नेक्स्ट। अब तुम सोच रहे होगे, ठीक है लेकिन डिसिप्लिन कैसे लाऊं? डिसिप्लिन कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, ये एक स्किल है और स्किल प्रैक्टिस से आती है। स्टार्ट स्मॉल। अगर तुम 2 घंटे फोकस नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 मिनट से स्टार्ट करो। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कितना कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अपने ब्रेन को सिखा रहे हो, कि तुम एक्शन लेने वाले इंसान हो। आइडेंटिटी चेंज यही से स्टार्ट होती है। एक और पावरफुल लाइन, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब गोल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, सिस्टम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तुम्हारा सिस्टम वीक है, डिसिप्लिन इनकंसिस्टेंट है, एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्टिंग है, तो मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। इसलिए हैबिट्स बिल्ड करनी पड़ती हैं। मॉर्निंग रूटीन, वर्क ब्लॉक्स, ब्रेक शेड्यूल, फोन कंट्रोल। ये सब बोरिंग लग सकता है, लेकिन सक्सेस बोरिंग चीजों से ही बनता है। अब एक ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन करो। तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? फोन, ओवरथिंकिंग, फियर, लेजीनेस? जब तक तुम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करोगे, सल्यूशन नहीं मिलेगा। सेल्फ अवेयरनेस सक्सेस का फाउंडेशन है। एक और चीज एम्फसाइज करते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम मैनेजमेंट। तुम्हारे पास 24 आवर्स हैं, सबके पास सेम है। डिफरेंस एनर्जी का है। अगर तुम टायर्ड हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, स्ट्रेस्ड हो, तो टाइम होने के बाद भी काम नहीं होगा। इसलिए स्लीप, हेल्थ, ब्रेक्स, मूवमेंट ये लग्जरी नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं। अब मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल टेक्निक बताता हूं, 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट में स्टार्ट हो सकता है, तुरंत स्टार्ट करो। ओवरथिंकिंग मत करो, क्योंकि स्टार्टिंग ही सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। एक बार तुम स्टार्ट कर देते हो, ब्रेन इनर्शिया ब्रेक हो जाता है और काम कंटिन्यू करना इजी हो जाता है। मोमेंटम मैजिक है। एक और माइंडसेट शिफ्ट, स्टॉप वेटिंग फॉर मोटिवेशन, क्रिएट डिसिप्लिन। मोटिवेशन इमोशनल होता है, डिसिप्लिन लॉजिकल होता है। मोटिवेशन आता जाता है, डिसिप्लिन स्टेबल होता है। और डिसिप्लिन का सीक्रेट क्या है? प्रॉमिसेस टू योरसेल्फ एंड कीपिंग देम। हर बार जब तुम अपने आप से कमिटमेंट तोड़ते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है। हर बार जब तुम कमिटमेंट फुलफिल करते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। सेल्फ रिस्पेक्ट ही रियल कॉन्फिडेंस है। अब सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ एक प्रॉमिस खुद से निभाओ, एक टास्क कंप्लीट करो, 6 मंथ्स बाद तुम कैसे इंसान बन सकते हो? कंप्लीटली डिफरेंट। यही पावर है कंसिस्टेंसी की। अब एक इमोशनल ट्रूथ, टाइम पास हो रहा है, चाहे तुम एक्शन लो या न लो, 1 साल बाद भी टाइम पास हो चुका होगा। क्वेश्चन ये नहीं है कि टाइम जाएगा या नहीं, क्वेश्चन ये है, तुम उस टाइम में क्या बनोगे? रिग्रेट या प्रोग्रेस? चॉइस तुम्हारी है। इस जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ब्लेम मत करो सिचुएशन को, पेरेंट्स को, लक को, इकोनॉमी को, सोसाइटी को। जब तुम ब्लेम करते हो, तुम पावर दे देते हो दूसरों को। जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तुम कंट्रोल ले लेते हो। और कंट्रोल फ्रीडम देता है। अभी तक हमने समझा प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, एक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन कैसे बिल्ड होता है और कंसिस्टेंसी की पावर क्या है। लेकिन ये सिर्फ बिगिनिंग है। अगले पार्ट में हम और डीप जाएंगे। हम बात करेंगे फियर को कैसे हैंडल करें,
फोकस कैसे मास्टर करें और रियल लाइफ एग्जाम्पल से कैसे हैबिट्स बिल्ड करें। तुम देखोगे चेंज पॉसिबल है और वो तुमसे ही स्टार्ट होता है। अगर तुम्हें ये जर्नी वैल्यूएबल लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो आज से एक्शन। क्योंकि सच बताऊं, तुम्हारी फ्यूचर लाइफ तुम्हारे आज के डिसीजन से बन रही है। और याद रखना, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो बस एक डिसीजन लेते हैं, मैं कल नहीं, मैं आज स्टार्ट करूंगा। कभी कभी लाइफ में सब कुछ ठीक होने के बाद भी हम स्टार्ट नहीं करते। टाइम होता है, रिसोर्सेज होते हैं, आइडियाज होते हैं, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं होता। क्यों? सच बताऊं, प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं होती। प्रॉब्लम होती है अंदर का रेजिस्टेंस, वो इनविजिबल वॉल जो तुम्हें रोक लेती है। सोचो, जब तुम किसी इंपॉर्टेंट काम के सामने बैठते हो, जैसे पढ़ाई, बिजनेस प्लानिंग, स्किल लर्निंग, तब अचानक तुम्हें याद आता है, फोन चेक कर लेता हूं, थोड़ा यूट्यूब देख लेता हूं, रूम क्लीन कर लेता हूं, कल से स्टार्ट करूंगा। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये तुम्हारा ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्कम्फर्ट, प्रोटेक्ट फ्रॉम अनसर्टनिटी, प्रोटेक्ट फ्रॉम पॉसिबल फेलियर। ह्यूमन ब्रेन कंफर्ट मशीन है, वो हमेशा इजी ऑप्शन चूज करता है, लेकिन ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं होती। एक बात याद रखना, जितना इंपॉर्टेंट काम होता है उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस फील होता है। इसलिए जब भी तुम्हें रेजिस्टेंस फील हो, समझ जाओ ये वही काम है जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। ऑथर एक पावरफुल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, फियर इज इंफॉर्मेशन। मतलब डर कोई एनिमी नहीं है, डर एक सिग्नल है, वो तुम्हें बता रहा है यहां ग्रोथ है। सोचो, पब्लिक स्पीकिंग का फियर, जिम स्टार्ट करने का फियर, बिजनेस लॉन्च करने का फियर, एग्जाम प्रिपरेशन का प्रेशर, इन सब के पीछे एक ही चीज है, अनसर्टनिटी। हम फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए ब्रेन एंग्शियस हो जाता है। लेकिन एक सीक्रेट है, एक्शन एंजाइटी को डिस्ट्रॉय करता है। जब तक तुम सोचते रहते हो, फियर बड़ा होता जाता है। जब तुम एक्शन लेते हो, फियर छोटा होता जाता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग फियरलेस नहीं होते, वो फियरफुल होते हुए भी एक्शन लेते हैं। यही डिफरेंस है। मैं तुम्हें एक रियल लाइफ टाइप एग्जाम्पल देता हूं। एक लड़की थी, उसको अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना था। उसने कोर्सेज खरीदे, रिसर्च की, लोगो डिजाइन सोचा, मंथ्स प्लानिंग की, लेकिन लॉन्च नहीं किया। क्यों? उसको लगता था, अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो, अगर फेल हो गई तो। एक दिन उसने डिसाइड किया, बस अब परफेक्ट का वेट नहीं। उसने सिंपल इंस्टाग्राम पेज बनाया, फर्स्ट पोस्ट डाला, इम्परफेक्ट फोटोज के साथ। और गेस करो क्या हुआ? पहले कुछ वीक्स कोई रिस्पॉन्स नहीं, फिर धीरे धीरे ऑर्डर्स आने लगे। आज वो प्रॉफिटेबल बिजनेस चला रही है। डिफरेंस क्या था? एक्शन। यही सच है, इम्परफेक्ट एक्शन परफेक्ट प्लानिंग से ज्यादा पावरफुल होता है। ऑथर एक और इंपॉर्टेंट लेसन देते हैं, फोकस इज अ सुपर पावर इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। आज के टाइम में सबसे रेयर चीज इंटेलिजेंस नहीं है, फोकस है। नोटिफिकेशंस, रील्स, मैसेजेस, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ब्रेन कांस्टेंट स्टिमुलेशन का एडिक्ट हो चुका है। इसलिए जब तुम बोरिंग या डिफिकल्ट काम करते हो, ब्रेन रेजिस्ट करता है। लेकिन फोकस ट्रेन किया जा सकता है। जैसे मसल्स ट्रेन होते हैं, वैसे अटेंशन भी ट्रेन होता है। स्टार्ट विद डीप वर्क ब्लॉक्स, 30 मिनट्स प्योर फोकस, नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ एक टास्क। पहले डिफिकल्ट लगेगा, माइंड भागेगा, बोर्डम फील होगा, नॉर्मल है, ब्रेन डिटॉक्स हो रहा है। धीरे धीरे फोकस ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा और एक दिन तुम रियलाइज करोगे, तुम वो काम 1 घंटे में कर रहे हो जो पहले 4 घंटे लेता था। प्रोडक्टिविटी का रियल सीक्रेट स्पीड नहीं, डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेशन है। एक और डीप इंसाइट,
Most people don't need more information, they need more execution. तुम ऑलरेडी जानते हो क्या करना है। हेल्दी खाना, एक्सरसाइज, स्टडी, स्किल लर्निंग, टाइम मैनेजमेंट। प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की है। इसलिए लर्निंग एडिक्शन से बचना जरूरी है। वीडियोस देखते रहना, कोर्सेज कलेक्ट करना, प्लानिंग करते रहना, ये सब प्रोडक्टिव फील होता है, लेकिन रिजल्ट जीरो होता है। एक्शन ही रिजल्ट देता है। एक रूल फॉलो करो, लर्न, अप्लाई, रिफ्लेक्ट। सिर्फ लर्न नहीं। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की डीपर लेवल पर। डिसिप्लिन का मतलब पनिशमेंट नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब फ्रीडम होता है। सोचो, अगर तुम फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड हो, सेविंग और इन्वेस्टिंग करते हो, फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। अगर हेल्थ डिसिप्लिन्ड हो, बॉडी स्ट्रांग हो जाती है। अगर टाइम डिसिप्लिन्ड हो, गोल्स अचीव हो जाते हैं। डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शंस नहीं, ऑप्शंस क्रिएट करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, लोग मोटिवेशन से डिसिप्लिन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ये उल्टा अप्रोच है। डिसिप्लिन एक्शन से बिल्ड होता है, फीलिंग से नहीं। तुम पहले एक्शन लोगे, फिर डिसिप्लिन फील होगा। जैसे जिम, पहले तुम जाते हो फोर्स से, फिर हैबिट बन जाती है। फिर मिस करने पर अजीब लगता है। आइडेंटिटी शिफ्ट हो चुकी होती है। ऑथर एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं, एनवायरमेंट शेप्स बिहेवियर। अगर तुम्हारा एनवायरमेंट डिस्ट्रैक्टिंग है, तो फोकस मुश्किल होगा। अगर अनहेल्दी फूड सामने पड़ा है, डाइट फेल होगी। अगर फोन पास है, कंसंट्रेशन टूटेगा। इसलिए विल पावर से ज्यादा एनवायरनमेंट डिजाइन इंपॉर्टेंट है। फोन दूसरे रूम में रखो, वर्क डेस्क क्लीन रखो, एप्स ब्लॉक करो, हेल्दी ऑप्शंस विजिबल रखो। सक्सेस काफी हद तक एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग है। एक और पावरफुल ट्रूथ, यू बिकम वॉट यू रिपीट। तुम्हारी डेली हैबिट्स ही तुम्हारी आइडेंटिटी बनाती है। अगर तुम डेली प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तुम प्रोक्रेस्टिनेटर बन जाते हो। अगर तुम डेली एक्शन लेते हो, तुम एक्शन टेकर बन जाते हो। आइडेंटिटी कोई फिक्स चीज नहीं है, वो हैबिट्स का रिजल्ट है। इसलिए छोटे विंस सेलिब्रेट करो। हर कंप्लीट टास्क ब्रेन को सिग्नल देता है, आई एम केपेबल। कॉन्फिडेंस इसी से बिल्ड होता है। अब एक इमोशनल पर्सपेक्टिव इमेजिन करो। 5 साल बाद तुम फ्यूचर में हो और तुम अपने आज वाले वर्जन को देख रहे हो। फ्यूचर तुम क्या बोलेगा? थैंक यू कि तुमने एक्शन लिया, या रिग्रेट की तुमने टाइम वेस्ट किया? टाइम सबसे वैल्यूएबल एसेट है। मनी वापस आ सकता है, टाइम नहीं। इसलिए ऑथर एम्फसाइज करते हैं, डोंट वेस्ट योर लाइफ ऑन मीनिंगलेस एक्टिविटीज। एंटरटेनमेंट ठीक है, रिलैक्सेशन ठीक है, लेकिन अनकॉन्शियस लिविंग डेंजरस है। इंटेंशनल लिविंग पावरफुल है। अब एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, डेली 3 प्रायोरिटी रूल। रोज सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट टास्क चूज करो, बस 3, और उनको कंप्लीट करो। अगर ये कंप्लीट हो गए, डे सक्सेसफुल है। इससे ओवरवेलम कम होता है, क्लैरिटी बढ़ती है, प्रोग्रेस विजिबल होती है। ज्यादा टास्क्स लिखने से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, एंग्जाइटी बढ़ती है। लेस बट बेटर। एक और माइंडसेट शिफ्ट, स्टॉप बीइंग बिजी, स्टार्ट बीइंग इफेक्टिव। बिजी लोग थक जाते हैं, इफेक्टिव लोग रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। डिफरेंस प्लानिंग और प्रायोरिटाइजेशन का है। ऑथर एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। हर डिसीजन, हर हैबिट, हर एक्शन तुम्हारी डायरेक्शन डिसाइड करता है। विक्टिम माइंडसेट इजी होता है, लेकिन पावरलेस होता है। ओनरशिप डिफिकल्ट होता है, लेकिन पावरफुल होता है। जब तुम बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं है, तो रियलिटी होती है, मैंने प्रायोरिटी नहीं दी। हर चीज चॉइस है, और चॉइस अवेयरनेस से स्टार्ट होती है। अब एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल इमेजिन करो। 2 दोस्त हैं। पहला बंदा रोज 1 घंटा स्किल लर्निंग करता है, दूसरा बंदा रोज 1 घंटा रील्स देखता है।
1 साल बाद दोनों का लाइफ ड्रास्टिकली डिफरेंट होगा। टाइम सेम था, चॉइस डिफरेंट थी। यही कंपाउंडिंग है। स्मॉल एक्शंस, ह्यूज फ्यूचर डिफरेंस। अब तक तुम समझ चुके हो फियर कैसे काम करता है, फोकस कैसे बिल्ड होता है, डिसिप्लिन कैसे क्रिएट होता है और एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन बचा है। कैसे इंश्योर करें कि हम कंसिस्टेंट रहें? कैसे हैबिट्स ब्रेक ना हो? कैसे लॉन्ग टर्म मोटिवेशन मेंटेन हो? इसका जवाब हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लोर करेंगे। वहां हम प्रैक्टिकल सिस्टम्स, माइंडसेट रिवायरिंग और रियल इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज डिटेल में देखेंगे। अगर तुम्हें अभी तक कुछ वैल्यूएबल फील हो रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो कंसिस्टेंसी इज पावर। क्योंकि सच ये है, टैलेंट तुम्हें स्टार्ट करवा सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाती है। कभी तुमने नोटिस किया है, हम सब चेंज चाहते हैं लेकिन चेंज करते नहीं। हम बेटर लाइफ चाहते हैं लेकिन बेटर हैबिट्स नहीं बनाते। हम सक्सेस चाहते हैं लेकिन सेक्रीफाइस नहीं करते। सोचो, प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की है। सच बताऊं, लाइफ तब चेंज होती है जब तुम सोचना कम और करना ज्यादा स्टार्ट कर देते हो। अब तक हमने प्रोक्रेस्टिनेशन समझा, फियर समझा, फोकस समझा, डिसिप्लिन समझा। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कैसे इंश्योर करें कि ये सब सिर्फ मोटिवेशन ना रहे, बल्कि रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन बन जाए। यहां से असली गेम स्टार्ट होता है। एक बात याद रखना, मोटिवेशन टेम्पररी होता है, सिस्टम्स परमानेंट होते हैं। अगर तुम सिस्टम्स बिल्ड कर लेते हो तो तुम्हें रोज मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ऑथर का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, डोंट रिलाई ऑन विल पावर, बिल्ड रूटीन्स। विल पावर लिमिटेड रिसोर्स है। दिन भर डिसीजंस लेने के बाद विल पावर ड्रेन हो जाता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ ऑटोमेट कर देते हैं। मॉर्निंग रूटीन फिक्स, वर्क आवर्स फिक्स, एक्सरसाइज टाइम फिक्स, स्लीप शेड्यूल फिक्स। डिसीजन फटीग कम, कंसिस्टेंसी ज्यादा। सोचो, अगर तुम्हें रोज डिसाइड ही नहीं करना पड़े कि पढ़ना है या नहीं, बस रूटीन का पार्ट हो, तो प्रोक्रेस्टिनेशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। यही रीजन है कि हैबिट्स पावरफुल होती हैं। अब एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, हैबिट स्टैकिंग। मतलब एक न्यू हैबिट को एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ अटैच करो। जैसे मॉर्निंग चाय के बाद 10 मिनट्स रीडिंग, लंच के बाद 5 मिनट्स प्लानिंग, नाइट ब्रश के बाद ग्रैटिट्यूड राइटिंग। ब्रेन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैटर्न के साथ न्यू बिहेवियर एक्सेप्ट कर लेता है। इससे रेजिस्टेंस कम होता है। एक और डीप कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। अगर तुम बोलते हो मुझे वर्कआउट करना है, तो ये बिहेवियर लेवल है। लेकिन अगर तुम बोलते हो मैं एक हेल्दी इंसान हूं, तो ये आइडेंटिटी लेवल है। बिहेवियर टेम्पररी होता है, आइडेंटिटी परमानेंट होती है। इसलिए अपनी आइडेंटिटी चेंज करो। मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूं, मैं फोकस वाला इंसान हूं। हर बार जब तुम एक्शन लेते हो, आइडेंटिटी रीइंफोर्स होती है। कॉन्फिडेंस इसी से बिल्ड होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल शिफ्ट, परफेक्शनिज्म इज प्रोक्रेस्टिनेशन इन डिस्गाइज। बहुत लोग काम इसलिए डिले करते हैं क्योंकि वो परफेक्ट करना चाहते हैं। परफेक्ट टाइम, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट एग्जीक्यूशन। लेकिन रियलिटी क्या है? परफेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्रोग्रेस परफेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रफ स्टार्ट जीरो स्टार्ट से इन्फिनिटली बेटर है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग जल्दी लॉन्च करते हैं, जल्दी फेल करते हैं, जल्दी लर्न करते हैं। स्पीड लर्निंग का सीक्रेट है। अब एक इमोशनल ट्रुथ, फेलियर से दारना नेचुरल है, लेकिन रिग्रेट से दारना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में सबसे ज्यादा पेन किस चीज का होता है? वो चीजें जो तुमने ट्राई ही नहीं की।
इसलिए ऑथर एम्फेसाइज करते हैं, टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। सेफ लाइफ कंफर्टेबल होती है, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं होती। ग्रोथ डिस्कंफर्ट से आती है। अब बात करते हैं माइंडसेट रिवायरिंग की। तुम्हारा ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन है। वो पास्ट एक्सपीरियंसेस से फ्यूचर डिसीजंस बनाता है। अगर पास्ट में तुम प्रोक्रास्टिनेट करते रहे हो, ब्रेन ऑटोमेटिकली सेम पैटर्न रिपीट करेगा। इसको ब्रेक करने का एक ही तरीका है, कॉन्शियस इंटरप्शन। मतलब जब भी तुम डिले करने वाले हो, तुरंत छोटा एक्शन लो। 5 मिनट्स रूल। बस 5 मिनट्स काम करो। ज्यादा केसेस में तुम कंटिन्यू कर लोगे, क्योंकि स्टार्टिंग बैरियर ब्रेक हो गया, मोमेंटम क्रिएट हो गया। एक और पावरफुल टेक्निक, विजुअलाइज फ्यूचर सेल्फ। रोज 1 मिनट इमेजिन करो तुम डिसिप्लिन्ड हो, फिट हो, सक्सेसफुल हो, कॉन्फिडेंट हो। ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं करता। ये विजुअलाइजेशन मोटिवेशन इंक्रीज करता है और बिहेवियर चेंज को सपोर्ट करता है। एथलीट्स भी ये टेक्निक यूज करते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट था जो एग्जाम्स के टाइम ही पढ़ाई करता था। लास्ट मोमेंट स्ट्रेस, एंजाइटी, पुअर रिजल्ट्स। उसने एक सिंपल चेंज किया, रोज सिर्फ 45 मिनट्स फोकस्ड स्टडी। बस 3 मंथ्स बाद उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज, मार्क्स इंप्रूव, स्ट्रेस डिक्रीज। क्यों? कंसिस्टेंसी बीट्स क्रैमिंग। लाइफ के हर एरिया में सेम रूल है। अब एक और डीप इनसाइट, एनर्जी मैनेजमेंट माइंडसेट से लिंक्ड है। अगर तुम नेगेटिव सोचते हो, कंप्लेन करते हो, कंपैरिजन करते हो, मेंटल एनर्जी ड्रेन होती है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब फेक हैप्पीनेस नहीं है, मतलब सॉल्यूशन फोकस। प्रॉब्लम सबके पास होती है, सॉल्यूशन सीकर्स आगे बढ़ते हैं। एक बात याद रखना, वेयर अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज। अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस पे फोकस करोगे, डिस्ट्रैक्शन लाइफ बन जाएगी। अगर तुम गोल्स पे फोकस करोगे, प्रोग्रेस लाइफ बन जाएगी। अब एक और कॉन्सेप्ट, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब अभी थोड़ा सेक्रीफाइस, फ्यूचर में बड़ा रिवॉर्ड। जंक फूड वर्सेस हेल्थ, एंटरटेनमेंट वर्सेस स्किल, कंफर्ट वर्सेस ग्रोथ। सक्सेसफुल लोग फ्यूचर रिवॉर्ड चूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ एंजॉय मत करो, मतलब बैलेंस विद अवेयरनेस, कॉन्शियस चॉइसेस। अब एक ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज। सोचो तुम्हारी डेली रूटीन तुम्हें किस डायरेक्शन में ले जा रही है, एवरेज फ्यूचर या एक्स्ट्रॉर्डिनरी फ्यूचर। हर दिन वोट है तुम किस इंसान बन रहे हो। अब बात करते हैं मेंटल क्लैरिटी की। ओवर थिंकिंग प्रोक्रास्टिनेशन का बिगेस्ट रीजन है। हम इतना सोचते हैं कि एक्शन ही नहीं होता। सॉल्यूशन क्या है? राइट थिंग्स डाउन। ब्रेन स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ब्रेन प्रोसेसिंग डिवाइस है। जब तुम थॉट्स लिखते हो, क्लैरिटी आती है। टू डू लिस्ट, जर्नल, प्लानिंग, सिंपल टूल्स, पावरफुल रिजल्ट्स। ऑथर सिंप्लिसिटी एम्फेसाइज करते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स अननेसेसरी हैं। सिंपल सिस्टम कंसिस्टेंट गिव्स बेस्ट रिजल्ट्स। अब एक और माइंडसेट शिफ्ट, स्टॉप कंपेयरिंग योर चैप्टर 1 टू समवन एल्सेस चैप्टर 20। सोशल मीडिया कंपैरिजन ट्रैप है। हर इंसान का जर्नी अलग है। कंपैरिजन से मोटिवेशन नहीं, फ्रस्ट्रेशन मिलता है। फोकस ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट। कल से बेटर आज, आज से बेटर कल। बस। अब एक इमोशनल रिमाइंडर, लाइफ शॉर्ट है। हम सोचते हैं बाद में करेंगे, टाइम है, लेकिन रियलिटी टाइम लिमिटेड है। इसलिए मीनिंगफुल वर्क पे फोकस करो, रिलेशनशिप्स पे फोकस करो, हेल्थ पे फोकस करो। इंटेंशनल लिविंग ही फुलफिलिंग लाइफ देता है। अब तुम सोच रहे होगे, ठीक है सब समझ आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, जहां हम एक कंप्लीट एक्शन प्लान बनाएंगे। डेली रूटीन, वीकली सिस्टम, माइंडसेट, एंकर्स, मोटिवेशन ट्रिगर्स, सब कुछ प्रैक्टिकल फॉर्म में।
वही स्टेज होगी जहां नॉलेज एक्शन बनेगा। अगर तुम यहां तक आए हो तो एक कमिटमेंट करो। कमेंट्स में लिखो, आई विल टेक एक्शन। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और इस जर्नी को शेयर करो उन लोगों के साथ जो अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहते हैं। क्योंकि याद रखना, तुम्हारी लाइफ किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर रही हैं। और सच बताऊं, ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक डिसीजन से स्टार्ट जरूर होता है। मैं तुमसे फाइनल पार्ट में मिलता हूं, जहां तुम अपनी न्यू लाइफ का ब्लूप्रिंट बनाओगे। मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तुम इसी तरह जीते रहे, बिना एक्शन लिए, बिना डिसिप्लिन के, बिना फोकस के, तो 5 साल बाद तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? सोचो, सच में सोचो। क्या तुम खुश होगे? क्या तुम प्राउड होगे अपने आप पर? क्या तुम वो इंसान बन पाओगे जो तुम बनना चाहते हो? सच बताऊं, ज्यादा लोग अपने सपने इसलिए नहीं खो देते क्योंकि वो इम्पॉसिबल होते हैं। वो इसलिए खो देते हैं क्योंकि वो डिले करते रहते हैं। कल से, नेक्स्ट मंथ से, जब टाइम मिलेगा। और एक दिन रियलाइज होता है, टाइम निकल गया। लेकिन तुम्हारी स्टोरी यहां चेंज हो सकती है, आज, इसी मोमेंट। क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं रियल एक्शन प्लान की। नॉलेज बिना एक्शन के यूजलेस है, मोटिवेशन बिना सिस्टम के टेम्पररी है। इसलिए अब तुम्हें एक ब्लूप्रिंट चाहिए जो सिंपल हो, प्रैक्टिकल हो और सस्टेनेबल हो। सबसे पहला स्टेप, क्लैरिटी। तुम्हें पता ही नहीं होगा तो एक्शन कैसे लोगे? एक नोटबुक लो और लिखो, मैं क्या अचीव करना चाहता हूं। हेल्थ, करियर, स्किल्स, मनी, रिलेशनशिप्स। स्पेसिफिक लिखो। फिट होना है? नहीं, 6 मंथ्स में 8 किलो फैट लूज करना है। सक्सेसफुल बनना है? नहीं, रोज 1 घंटा कोडिंग प्रैक्टिस करनी है। क्लैरिटी डायरेक्शन देती है। डायरेक्शन बिना एफर्ट वेस्ट हो जाता है। दूसरा स्टेप, प्रायोरिटीज। लाइफ में सब इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ चीजें ट्रूली इंपॉर्टेंट होती हैं। आइडेंटिफाई टॉप 3 प्रायोरिटीज, बस 3। ये तुम्हारी एनर्जी का मैं फोकस होनी चाहिए। सक्सेसफुल लोग सब कुछ नहीं करते, वो सही चीजें करते हैं। तीसरा स्टेप, डेली एक्शन सिस्टम। यहां मैजिक होता है। रोज का एक स्ट्रक्चर बनाओ। मॉर्निंग स्टार्ट इंटेंशनल हो। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पहले कंप्लीट करो। फोन डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करो। इवनिंग रिफ्लेक्शन करो। रूटीन बोरिंग लग सकती है, लेकिन फ्रीडम रूटीन से ही आती है। एक बात याद रखना, एमेच्योर्स वेट फॉर मोटिवेशन, प्रोफेशनल्स फॉलो स्केड्यूल। अब एक प्रैक्टिकल डेली फ्रेमवर्क इमेजिन करो। सुबह उठते ही फोन नहीं, 5 मिनट्स ब्रीदिंग या साइलेंस। डे के 3 प्रायोरिटी टास्क्स लिखो। सबसे डिफिकल्ट टास्क पहले, इसको कहते हैं ईट द फ्रॉग। सबसे टफ काम पहले, बाकी दिन इजी लगता है। फिर फोकस्ड वर्क ब्लॉक, 25 to 50 मिनट्स डीप वर्क, 5 to 10 मिनट ब्रेक। रिपीट। ये सिंपल टेक्निक प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई कर देती है। अब एक और इंपॉर्टेंट पिलर, एनवायरनमेंट कंट्रोल। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट वीक है, डिसिप्लिन ब्रेक होगा। फोन नोटिफिकेशंस ऑफ, वर्क स्पेस क्लीन, डिस्ट्रैक्शंस डोर, हेल्दी ऑप्शंस विजिबल। एनवायरनमेंट डिजाइन इक्वल्स बिहेवियर चेंज। चौथा स्टेप, कंसिस्टेंसी ट्रैकिंग। जो मेजर होता है वो इंप्रूव होता है। हैबिट ट्रैकर यूज करो, रोज टिक मार्क। चेन ब्रेक मत होने दो, ब्रेन को विजुअल प्रोग्रेस पसंद होता है। ये मोटिवेशन इंक्रीज करता है। पांचवा स्टेप, रिफ्लेक्शन। हर वीक एक क्वेश्चन पूछो, क्या काम किया, क्या नहीं किया, क्या इंप्रूव कर सकता हूं। रिफ्लेक्शन ग्रोथ एक्सेलरेट करता है, फेलियर भी फीडबैक बन जाता है। अब एक डीप माइंडसेट एंकर, डिस्कम्फर्ट इज द प्राइस ऑफ ग्रोथ। जब भी डिफिकल्ट लगे, याद करो, ये नॉर्मल है। जिम मसल बर्न करता है, तब ग्रोथ होती है। ब्रेन भी सेम है। रेजिस्टेंस साइन है तुम राइट डायरेक्शन में हो।
एक और पावरफुल रूल, नो जीरो डेज। मतलब चाहे कितना भी बिजी हो, थोड़ा एक्शन लो। 1 पेज रीडिंग, 5 पुशअप्स, 10 मिनट स्टडी। मोमेंटम अलाइव रखो। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्टोरी इमेजिन करो। एक आदमी 10 साल तक अपनी ड्रीम लाइफ पोस्टपोन करता रहा। हर बार रीजन, बिजी हूं, टाइम नहीं है, बाद में। फिर एक दिन हेल्थ इशू आया। डॉक्टर ने बोला, लाइफस्टाइल चेंज करो, वरना प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। उस दिन उसको रियलाइजेशन हुआ, लाइफ गारंटी नहीं है। उसने स्मॉल स्टेप स्टार्ट किए, वॉकिंग, डाइट डिसिप्लिन, लर्निंग। 2 साल बाद कंप्लीटली डिफरेंट इंसान। क्यों? क्योंकि उसने एक डिसीजन लिया, अब और डिले नहीं। यही पावर है डिसीजन की। डिसीजन डेस्टिनी चेंज करता है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तुम अपने प्रोमिसेस फुलफिल करते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। जब तोड़ते हो, सेल्फ डाउट बढ़ता है। इसलिए छोटे प्रोमिसेस करो, लेकिन निभाओ। आई विल वेक अप एट 7। आई विल स्टडी 30 मिनट्स। आई विल एक्सरसाइज। ट्रस्ट बिल्ड करो अपने आप पर। कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा। एक माइंडसेट शिफ्ट, स्टॉप सीकिंग मोटिवेशन, स्टार्ट बिल्डिंग डिसिप्लिन। मोटिवेशन इमोशनल है, डिसिप्लिन आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी रेपिटेशन से बनती है। रोज एक्शन, रोज प्रोग्रेस, रोज रीइंफोर्समेंट। अब एक फाइनल रिफ्लेक्शन। तुम्हारे सपने पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम एक्शन लोगे। यूनिवर्स एफर्ट को रिवॉर्ड करता है, इंटेंशन को नहीं। सोचो, अगर तुम आज स्टार्ट करते हो, 6 मंथ्स बाद तुम कहाँ हो सकते हो? फिट बॉडी, बेटर स्किल्स, मोर कॉन्फिडेंस, मोर क्लैरिटी। सब पॉसिबल है। बस एक कंडीशन, एक्शन टुडे। कल नहीं, आज। अब मैं तुमसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं। तुम एवरेज लाइफ जीने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, जो शायद तुमने खुद भी नहीं देखा। लेकिन पोटेंशियल का कोई वैल्यू नहीं जब तक वो एक्शन में कन्वर्ट ना हो। इसलिए एक डिसीजन लो। मैं प्रोक्रास्टिनेशन को कंट्रोल करूंगा। मैं डिसिप्लिन बिल्ड करूंगा। मैं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। और याद रखना, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। परफेक्ट कंडीशंस कभी नहीं होती। सक्सेसफुल लोग वेट नहीं करते, वो क्रिएट करते हैं। आज का छोटा स्टेप कल का मैसिव रिजल्ट बन सकता है। अगर तुम्हें ये जर्नी वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो, आई स्टार्ट टुडे। क्योंकि वर्ड्स पावरफुल होते हैं, कमिटमेंट क्रिएट करते हैं। और जाने से पहले एक लास्ट लाइन, जिंदगी तुम्हें हर दिन एक चॉइस देती है, कंफर्ट या ग्रोथ। जो लोग ग्रोथ चूज करते हैं वहीं अपनी डेस्टिनी लिखते हैं। मैं तुम पर बिलीव करता हूं। अब तुम खुद पर बिलीव करो। और याद रखना, कल नहीं, आज, अभी।